हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, एस के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं पॉलिटी में। इसका नाम है, चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के भाग देखा जाए तो भारतीय संविधान में मूल रूप से 22 भाग है। मूल रूप से जब संविधान बना तो मूल रूप से 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। मूल रूप से कितने अनुच्छेद है? 395 और 22 भाग है ना। और 8 क्या थे? 8 अनुसूचियाँ थी मूल रूप में, फिर संशोधन करके उसमें फिर 12 अनुसूचियाँ बनी। ये तो पढ़ चुके होंगे, लेकिन अभी जानेंगे कि मूल रूप से भारतीय संविधान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है। अब हम लोग 22 भाग को अगर जान जाएंगे तो समझिए 395 अनुच्छेद के बारे में जान जाएंगे। तो आइए देखते हैं भाग 1 में क्या है। भाग वन में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है ना। संघ है और उसका राज्य क्षेत्र, जैसे भारत उनका राज्य क्षेत्र है ना, तो पूरा भारत को एक संघ कहा गया और उसके राज्य का क्षेत्र। तो उसके लिए अगर हम अनुच्छेद को अगर जानेंगे तो 1 से 4 में कहा गया। 1 से 4 अनुच्छेद में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है ना। संघ भारत उसका राज्य है ना, जैसे कि आपको बिहार झारखंड उसका राज्य क्षेत्र के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो 1 से 4 आर्टिकल को पढ़ लेंगे अनुच्छेद को, तो उसके मालूम चल जाएगा। तो भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता अनुच्छेद क्या है? 5 से 11 अनुच्छेद नागरिकता के बारे में कहा है कि भारत का नागरिकता है ना। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या क्या थी मापदंड है ना, वो सब। उसके बाद तीसरा भाग में है मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार, मूल अधिकार जिसको बोलते हैं मौलिक अधिकार। वो 12 से 35 अनुच्छेद 1235 में मूल अधिकार मतलब मौलिक अधिकार है ना। अब आते हैं हम लोग नीति निर्देशक तत्व है ना। नीति निर्देशक तत्व नीति निर्देशक तत्व कितना आर्टिकल में है? अनुच्छेद में 36 से 51। 36 से 51 आर्टिकल में है। अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल भी बोलते हैं। 36 से 51 है ना। भाग को पार्ट भी बोलते हैं। नीति निर्देशक तत्व कितना आर्टिकल में? 36 से 51 तक। अब देखिए एक आर्टिकल जोड़ा गया है भाग 4 का, सब क्लाउज का है ना। 4 है और सब क्लाउज करके का है। इसमें जोड़ा गया है ये मूल कर्तव्य। भाग 4 में ही का जोड़ा गया है। इस मूल कर्तव्य है ना। मूल कर्तव्य इसमें क्या कहा गया है? 51 का का है। कितना है? 51 का है। भाग 4 में क्या है? मूल कर्तव्य। क्या है? 51 का का। भाग 4 में कितना है? मूल कर्तव्य है ना। भाग 4 में मूल कर्तव्य 51 का। भाग 5 में क्या है? संघ है ना। खाली संघ के बारे में पढ़ना है। तो 52 से 151 में, 52 से 151 में है संघ थी। भाग 6 में है राज्य के बारे में पढ़ना। भाग 6 अगर उल्टेंगे तो राज्य के बारे में पढ़ेंगे। वो कितना अनुच्छेद में है? 152 से 237। 152 से 237। भाग 7 है ना। भाग 7 में क्या है? पहली अनुसूचिया के भाग खा के राज्य। पहली अनुसूची है ना, उसके भाग खा है, खा के राज्य है ना। खा के क्या राज्य है ना। उसका आर्टिकल कितना है? 238 है ना। मूल रूप से इसमें देखा जाए तो भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 नागरिकता का उल्लेख है 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार, ये सब पूछते हैं। 12 से 35 आर्टिकल 12 से 35 में मौलिक अधिकार कितने भाग में? भाग 3 में है ना। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है ना, 36 से 51 में है ना। भाग 4 का का में है मूल कर्तव्य। 51 का का है अनुच्छेद उसका है ना। भाग 5 में खाली संघ 52 से 151 यानी 52 से 151। भाग 6 में है राज्य 152 से 237। भाग 7 में है पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य 238 है ना। तो फिर से जानेंगे संघ में उसका राज्य क्षेत्र है ना। 1 to 4 है ना। 1 to 4 आर्टिकल है। भाग 2 में नागरिकता है 5 to 11 आर्टिकल में है नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार है 12 to 35 में। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है 36 to 51। भाग 4 का काम है मूल कर्तव्य 51 to 51 सब क्लाउज का, 51 सब क्लाउज का या ए भी बोल सकते हैं ना। भाग 5 संघ 52 to 151। भाग 6 राज्य
152 टू 237। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य 238। भाग 8 यानी 8, भाग 8 में क्या कहा गया, संघराज क्षेत्र है ना, संघराज क्षेत्र का उल्लेख है। भाग 8 यानी 8 में संघराज क्षेत्र का उल्लेख है। इसका आर्टिकल कितना है, 239 टू 242 यानी 239 से 242 है ना, 239 टू 242, 239 से 242। अब आते हैं भाग 9 यानी भाग 9, पंचायतें का उल्लेख है ना, पंचायत का उल्लेख किस में है, भाग 9 में, भाग है ना 9 में। इसका आर्टिकल देखें तो 243 से 243 का सब क्लॉज ए टू आई मतलब 243 का ए टू आई मतलब 243 का ए टू, जैसे 243 में पंचायतों का उल्लेख है, 243 में पंचायत का क्या क्या है ना, गठन कैसे होता है, उसका क्या है, क्या रूल है ना, सभी चीज़ ए टू आई में दिया हुआ है ना। निर्वाचन कैसे होगा, तो 243 का ए, 243 का बी, 243 का सी, इस तरह करके ए टू आई है ना। अब नगर पंचायत हो गया। अब नगर पालिका है ना, नगर पालिका समझ रहे ना, नगर पालिका, नगर निगम है ना, नगर पालिका, उसका आर्टिकल है 243, P2Z का भी 1 है ना, सब क्लॉज 1, P2Z का भी सब क्लॉज 1। नगर पालिका अगर कहा जाए तो उसका आर्टिकल कितना है, 243, P2Z का सब क्लॉज 1, P से लेके Z है ना, उसका Z का सब क्लॉज 1 तक सीमित है 243 का। कहने का मतलब है 243 नगर पालिका P से स्टार्ट होता है, P मैंने सब क्लॉज P, जैसे ABCD है ना, 243 का ABCDEFIG, उसी तरह 43 का P से PQRST जो है ना, Z का फिर Z में भी 1 है ना, तो वहाँ तक उसका है किसका, नगर पालिका यानी नगर निगम इसको बोलते हैं है ना। ये भाग 9 का काम है, भाग 9 का काम है, याद रखिएगा। अब भाग 9 का खा, सहकारी समितियाँ, इसका उल्लेख है 243। जेड में 45, जेड का सब क्लाउज 45, जेड में सब क्लाउज 45 यानी 243 का जेड सब क्लाउज 45 में इतना है। यानी कहने का मतलब पंचायत बोलेगा तो याद रखिएगा 243 याद रखिएगा है ना, 243 याद रखिएगा। नगर पालिका भी ये सभी 243 में आता है, लेकिन पी से जेड याद रखिएगा, और सहकारी समितियाँ रखिएगा 243 में जेड, बस पी से जेड तक याद रखिएगा नगर पालिका है। और 243 है ना, पंचायतें को लेकर 243 का ए टू आई में है खाली पंचायत, बस इतना याद रखिएगा। मतलब 243 में ही सब है, नगर पालिका और ठीक क्या बोलते हैं पंचायतें है ना। अब आते हैं भाग 10, भाग 10, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है ना, अनुसूचित और जनजाति। अनुसूचित करने का मतलब ऐसी अनुसूचित जनजाति एसटी का क्षेत्र का उल्लेख है, क्या उसका क्षेत्र है ना। 244 का ए मतलब भाग 10 में SC ST का मतलब के बारे में कहा गया, उसका क्षेत्र क्या है, उसका क्या क्या प्रावधान है ना। भाग 10 में रखा गया अनुसूचित है ना और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। 244 में 244 का ए में ये सब पूरा लिखा हुआ उसका वर्णन है उसके बारे में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के बारे में 244 और 244 का ए में है ना, यानी 244 याद रखना है। फिर भाग 11 संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध, मतलब संघ करने का मतलब पूरा भारत और राज्य दोनों के बीच में कैसा संबंध है, इसका उल्लेख क्या है भाग 11 में, भाग 11 में है ना। उसका अगर आर्टिकल देखा जाए तो 245 से 263 है ना, 245 से 263 किसमें संघ और राज्य के बीच संबंध में है ना। अब आते हैं भाग 12 है ना, भाग 12 मतलब भाग 12, इसमें क्या गया वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद है ना। वित्त संपत्ति मतलब वित्त है ना, वित्त जान रहे हैं, संपत्ति है, संपत्ति पैसा है ना, संविदाएं वाद मतलब संपत्ति वित्त ये सब का उल्लेख किसमें है 264 से 300 ए, 300 सब क्लाउज ए है ना, 264 मानी 264 से 300 सब क्लाउज ए, इसमें उल्लेख है। भाग 12 में मतलब संपत्ति का उल्लेख किसमें भाग 12 में है ना, 264 से 300 सब क्लाउज ए, एक एक वर्ड करके याद रखिएगा, बस याद करने से मतलब है ना। भाग 13 में क्या है,
भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य, है ना। भारत के किसी भी राज्य के क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं, है ना। व्यापार में व्यापार और कॉमर्स जो भी दुकान उकान सभी चीज़ लगा सकते हैं ना, व्यापार कर सकते हैं। तो किस में कहा गया है, ट्रेड एंड कॉमर्स जो करते हैं ना हम लोग, किसी भी राज्य में जाके कर सकते हैं। तो क्या हो गया आपका 301 से 307, मैंने 301 से 307 आर्टिकल में दिया गया है। ये भाग 13 का है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य, भाग 13 में दिया गया है ना। भाग 14, भाग 14 में क्या किया गया है, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, है ना। संघ एवं राज्यों के अधीन क्या क्या सेवाएं हैं उसके अधीन, है ना। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं क्या क्या है, वो 308 से 323 है, मैंने 308 से 323, मतलब 308 से 323, है ना, आर्टिकल में दिया हुआ है ना। देख लीजिए एक बार फिर से। भाग 8, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र 239 टू 242, भाग 9 पंचायतें 243 के सब क्लॉज A to I, भाग 9 का नगर पालिका 243 P to Z 1, भाग खा, है ना, सहकारी समितियाँ 243 Z का 45 है, और 243 में ही है सभी पंचायतें नगर पालिका है, इतना याद रखिएगा। भाग 10 अनुसूचित, है ना, और जनजाति क्षेत्र 244 टू 244A, है ना, SC ST 244 और 244A के, है ना, उसमें कहा गया है। और भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध कैसा संबंध है ना, 245 से 263। भाग 12, है ना, वित्त संपत्ति संविदाएं अनुवाद, वित्त संपत्ति, है 264 से 300A, 264 से 300A में है वित्त संपत्ति का उल्लेख, है ना, संविदाएं अनुवाद, है ना। इसमें विचार भी कर सकते हैं वित्त संपत्ति, है ना, बजट भी बोल सकते हैं इसमें, ये भी हो सकता है 264 से 300A के अंदर भी आता है ना। अब इसमें 13, है ना, भारत के राज्य क्षेत्र के बीच भीतर व्यापार एवं वाणिज्य, है ना, भारत के राज्य के बीच ट्रेड एंड कॉमर्स का 301 से 307 में लिखा गया है अनुच्छेद में। भाग 14 संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं 308 में 308 से 323, है ना। भाग 15 निर्वाचन, है ना, निर्वाचन किस, भाग 15 में निर्वाचन इलेक्शन, है ना। इसका अनुच्छेद आर्टिकल कितना है, 324 से 329 में, कितना है 324 से यानी 324 से 329 में, इसमें है निर्वाचन का उल्लेख। निर्वाचन कैसे होता है ना, उसका उल्लेख है 324 से 329, है ना। अब आता है भाग 16, भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध विषय उत्पन्न, कुछ वर्ग मतलब कुछ वर्ग है ना, अन्य वर्ग जैसे कुछ वर्ग के संबंध में उसके विषय, उसका क्या विषय है ना, कुछ वर्ग के संबंध में क्या विषय उपलब्ध है, वो आर्टिकल कितना में 330 टू 342 यानी 330 से 342, है ना। भाग 17 राजभाषा, राजभाषा का उल्लेख, भारत का राजभाषा जो क्या है उसका क्या है ना उपबंध है, उसका उल्लेख है 343 से 351, मतलब 343 से 351, 343 से 351 है राजभाषा, भाग 17 में है। राजभाषा को लेकर इसमें भाग 17 में है 343 से 351। अब है भाग 18, भाग 18 में आपात उपबंध, आपातकालीन उपबंध जो है ना, भारत में आपातकालीन होता है तो क्या होता है, कौन लगाता है ना, तो 352 है ना, 352 में है 352 से लेकर 360 में 352 से लेकर 360 तक है आपातकालीन उपबंध, किसमें भाग 18 में। अब आता है भाग 19, भाग 19 में है क्या प्रकीर्णन का उपबंध, प्रकीर्णन का उपबंध, यह है 361 से 367 में 361 से 367, 361 से 367 क्या प्रकीर्णन, भाग 19 में। अब आता है भाग 20, भाग 20 देखिए इंपॉर्टेंट, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन किस तरह संविधान संशोधन करते हैं, जैसे नहीं संविधान संशोधन करके पहले मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे, अब संविधान संशोधन करके 448 444 कर दिया गया है ना। संविधान संशोधन 368 है आर्टिकल 368 में, उसका प्रक्रिया को लेकर किस तरह संविधान संशोधन करते हैं ना। अब आते हैं भाग 21 अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध 369 से 392, 369 से 392, है ना। भाग 21 में अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध है 369 से 392, है ना। अब आते हैं भाग 22 संचित नाम, इसमें क्या क्या है, भाग 22 में संचित नाम है, प्रारंभ है, स्टार्ट है ना, हिंदी में प्राधिकृत पाठ है ना, और निरसन है, ये सब जितना नाम संचित नाम है ना, क्या संचित है नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से 395, 393 393 से 395। भाग 22 यानी
फिर से देख लेते हैं भाग 15 निर्वाचन 324 से 329, भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध 332 से 342, भाग 17 राजभाषा, भाग 17 राजभाषा ये इंपॉर्टेंट है 343 से 351 है ना, भाग 18 आपात उपबंध आपातकालीन उपबंध 352 से 360 है ना, भाग 19 प्रकरण 361 से 367 है ना, भाग 20 संविधान संशोधन 368 से है ना 368 संविधान संशोधन, भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से 392 है ना, भाग 22 संचित नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन भांति 393 से 395। इसमें अगर 22 भाग देखा जाए तो 22 भाग में कुछ इंपोर्टेंट जो है उसको याद कर लीजिए, जैसे निर्वाचन हो गया, राजभाषा हो गया, आपात उपबंध हो गया, राजनीति, उसके बाद संविधान संशोधन है ना, इस तरह करके जो भी मौलिक अधिकार निर्देशक तत्व जो भी है मतलब इंपोर्टेंट लगेगा उसको आप याद कर लीजिएगा पहले, उसके बाद बाकी बात को देखेंगे। इस तरह हम लोग 395 भाग 22 के द्वारा 395 अनुच्छेद के बारे में जाने, और उसके बाद हम लोग जानेंगे जो मुख्य जो हमारा आर्टिकल है ना उसको बाद में वर्णन करेंगे है ना। आज का क्लास इतनी रखते हैं, थैंक यू।